नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, मॉडर्न एप्लीकेशन रेजिलियंस। हम समझेंगे कि AWS पर हम ऐसे एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं जो किसी भी फेलियर या डिजास्टर से आसानी से रिकवर कर पाएं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए, सेशन की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जब सिस्टम फेल होगा तो प्लान क्या है? ध्यान देना, मैंने अगर फेल होगा नहीं कहा, मैंने कहा जब फेल होगा, क्योंकि आज के कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड एनवायरनमेंट में फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक सर्टेनिटी है। ये तो होना ही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये है आज का हमारा रोड मैप। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर रिकवरी के गोल्स सेट करेंगे, ज़रूरी टूल्स को देखेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे और आखिर में हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। चलें आगे? ओके, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, व्हेन सिस्टम्स इनएविटेबली फेल। यहां हम उस कोर प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न सिस्टम डिजाइन का सबसे बुनियादी रूल यही है। ये मानकर चलो कि फेलियर होगा ही, इसलिए हमारा फोकस फेलियर को रोकने पर नहीं बल्कि उससे तेजी से मतलब रैपिडली रिकवर करने पर होना चाहिए। पता है, इस माइंडसेट शिफ्ट को कहते हैं डिजाइन फॉर फेलियर, और ये हमारी पूरी डिस्कशन का फाउंडेशन है। इसे नोट किया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फेलियर होगा ये तो हमने मान लिया, लेकिन इससे रिकवर करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन बनाने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यही हम सेक्शन 2 में डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के जरिए समझेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और वो 2 फंडामेंटल सवाल क्या हैं जिनका जवाब हर डेवलपर या आर्किटेक्ट के पास होना ही चाहिए? चलिए देखते हैं। पहला है RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सीधे शब्दों में इसका मतलब है सर्विस डाउन होने के बाद उसे वापस ठीक करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए जिससे बिजनेस झेल सके। मान लो एक ऑनलाइन स्टोर है, तो वो कितनी देर तक बंद रह सकती है बिना बड़े नुकसान के? 1 घंटा? 10 मिनट? यही RTO है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? स्क्रीन पर देखो, ये ग्राफ RTO के कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझाता है। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है, जितना कम RTO चाहिए यानी जितनी जल्दी रिकवरी चाहिए उतना ही कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो यहां बिजनेस नीड्स और बजट के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है? दूसरा क्रिटिकल गोल है RPO यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है जब फेलियर होगा तो आप कितना डेटा लॉस अफोर्ड कर सकते हो। मतलब पिछले कितने समय का डेटा अगर रिकवर ना हो पाए तो बिजनेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पिछले 1 घंटे के ट्रांजैक्शंस खो सकते हैं या सिर्फ 1 मिनट के? यही RPO डिफाइन करता है। अभी क्या सीखा बताओ? और बिल्कुल RTO की तरह ही RPO में भी कॉस्ट का एक ट्रेड ऑफ साफ दिखता है। इस ग्राफ में देखो, जितना कम डेटा आप खोना चाहते हो यानी जितना छोटा RPO उतना ही आपका सोल्यूशन महंगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। याद रखो, RTO और RPO ये दोनों मैट्रिक्स किसी भी डिजास्टर रिकवरी स्ट्रैटेजी की नींव होते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब हमारे पास RTO और RPO के रूप में क्लियर गोल्स हैं, लेकिन जब फेलियर होता है तो उसको ठीक करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वो क्यों हुआ, और यहां मॉनिटरिंग से एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग हमें बताता है व्हाट इज ब्रोकन, जैसे CPU यूसेज 90% है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये जानना काफी नहीं है। ऑब्जर्वेबिलिटी हमें ये जानने में मदद करता है व्हाई इज इट ब्रोकन, यानी CPU यूसेज 90% आखिर क्यों है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव टूल की तरह काम करता है, जैसे एक डिटेक्टिव। क्लियर हुआ? एक अच्छा ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम इन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, मैट्रिक्स, जो नंबर्स में सिस्टम की स्टेट बताते हैं। दूसरा, लॉग्स, जो हर इवेंट का टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड रखते हैं। और तीसरा, ट्रेसेस, जो एक सिंगल रिक्वेस्ट का पूरा सफर सिस्टम के अलग अलग हिस्सों से गुजरने का मैप करते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तभी सिस्टम के बिहेवियर की पूरी तस्वीर साफ होती है। तो अब हमारे पास गोल्स हैं, यानी RTO/RPO, और विजिबिलिटी भी है,
यानी ऑब्जर्वेबिलिटी। इन प्रिंसिपल्स को यूज करके चलिए देखते हैं AWS पर अवेलेबल 4 अलग-अलग डिजास्टर रिकवरी स्ट्रैटेजीज। फोकस बना हुआ है। ये टेबल इन 4 मेन स्ट्रैटेजीज को एक नज़र में कंपेयर करता है। बैकअप एंड रिस्टोर, पायलट लाइट, वार्म स्टैंड बाय और मल्टी साइट एक्टिव/एक्टिव। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जाते हैं, RTO और RPO बेहतर होते जाते हैं, यानी उनका टाइम कम होता जाता है, लेकिन कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो सही स्ट्रैटेजी का चुनाव हमेशा बिजनेस के RTO, RPO और बजट पर ही डिपेंड करता है। चलिए एक स्ट्रैटेजी देखते हैं जो बहुत यूज होती है, वार्म स्टैंड बाय। ये एक बेहतरीन मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन है। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि प्राइमरी इन्वायरमेंट एक रीजन में चल रहा है और एक दूसरे रीजन में एक छोटा स्केल डाउन लेकिन पूरी तरह फंक्शनल कॉपी एक्टिव रहती है। जैसे ही डिजास्टर होता है, ट्रैफिक को तुरंत इस स्टैंड बाय एनवायरनमेंट पर राउट कर दिया जाता है और उसे फुल स्केल पर एक्सपैंड कर देते हैं। इस अप्रोच से रिकवरी मिनट्स में हो जाती है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? और अब आते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर, सबसे रिजिलियंट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, मल्टी साइट एक्टिव। यहां एप्लीकेशन एक ही समय पर मल्टीपल रीजन में एक्टिवली चल रहा है और ट्रैफिक सबके बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें अगर एक रीजन फेल हो भी जाता है तो कोई ट्रेडिशनल फेलओवर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रैफिक अपने आप दूसरे हेल्दी रीजन्स पर चला जाता है। इसमें डाउन टाइम लगभग 0 होता है, लेकिन हाँ, ये सबसे महंगा ऑप्शन भी है। तो हमने प्लानिंग समझी, विजिबिलिटी समझी और अलग अलग स्ट्रैटेजीज को भी देखा। इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हमारी आखिरी मंजिल या अल्टीमेट गोल क्या बनता है? वो है सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स, मतलब सिस्टम जो खुद को ठीक कर सके। तो एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डिजाइन फॉर फेलियर, शुरू से ही मानकर चलो कि कंपोनेंट्स फेल होंगे। दूसरा, इंप्लीमेंट ऑब्जर्वेबिलिटी, ताकि सिस्टम में क्या हो रहा है इसकी गहरी समझ हो। और तीसरा, ऑटोमेट रिकवरी, AWS के टूल्स जैसे क्लाउड वॉच अलार्म्स और ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल करके रिकवरी को ऑटोमेट कर दो, जिससे मैनुअल काम की जरूरत कम से कम हो, खुद से बना पाओगे। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, ये कोड बिल्कुल सही कहता है। वही एरर रिकवरी काम करती है जिसे आप लगातार टेस्ट करते हैं। सिर्फ एक डिजास्टर रिकवरी प्लान बना लेना काफी नहीं है, उसे रेगुलर ड्रिल्स और टेस्टिंग से वैलिडेट करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना। सिर्फ प्लान बनाकर भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन इस एक सवाल में है, आपके सिस्टम्स फेल होंगे, ये 100% तय है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो उस फेलियर से रिकवर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस पर जरूर सोचना। तो आज हमने क्या सीखा? प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे बढ़ेंगे। रेडी रहे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।